हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में देखिए, आज की वीडियो में जो कराने वाले हैं वो है जैसे समांतर माध्य। जो क्लास 10th में इस बार बच्चे हैं, और उनकी परीक्षा पास ही आने वाली है और होने वाले हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप वीडियो देखिए और अपने अंक पूरे के पूरे पाइए। तो देखिए, समांतर माध्य जो है हम कैसे निकालते हैं, मैंने एक और भी इसकी वीडियो बनाकर डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की वीडियो और आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो देखिए किस प्रकार से हम समांतर माध्य को निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप वीडियो देख सकते हैं और बिल्कुल सीख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार की सारणी आपको देखने को मिलेगी और उसमें लिखा होगा कि निम्नलिखित सारणी से क्या है, समांतर माध्य निकालना है। तो किस प्रकार से आपको वहां यानी सॉल्व करना है क्वेश्चन, किस प्रकार से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वही है। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जब अपनी कॉपी राइट कर रहे होते हैं तो वहां जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन है उस पे लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर हल, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है उसका हम हल करने वाले हैं। ठीक है, हल आप लिख सकते हैं कि समांतर माध्य के लिए सारणी। ठीक है, हल के बाद आप लिखेंगे कि समांतर माध्य के लिए सारणी, समांतर माध्य के लिए सारणी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि सारणी से माध्य ज्ञात। ठीक है, सारणी, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। आपको भी पेपर में क्या है, सारणी ही बनानी है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे ये दिया हुआ है, जो सारणी दी हुई है उसे हम किस प्रकार सजाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लिख लेना है, यहाँ लिखा है क्या, वर्ग अंतराल। ठीक है, लिखा हुआ है वर्ग अंतराल। क्या लिख लोगे, वर्ग अंतराल लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल की वैल्यू दी हुई है उन्हें हम इनपुट कर लेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल की क्या क्या वैल्यू है देखिए, इधर आपको लिखना है बारंबारता। क्या लिखना है, बारंबारता। बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता के बाद आता है मध्यमान। ठीक है, क्या लिखना है, मध्यमान। अगर आपको इस प्रकार से जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से मतलब कि जो मिलता है वर्ग अंतराल, तो उनका क्या हमें मध्यमान निकालना होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से नहीं लिखा होता तो हमें मध्यमान नहीं निकालना होता। वो वाली वीडियो मैंने पहले की वीडियो में डाल दी है, ये सब चीजें वो आप वहां से देख सकते हैं। जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल कितना कितना है, यहाँ पर वर्ग अंतराल देखोगे कितना कितना दिया हुआ है। वर्ग अंतराल है 0 से 10। ठीक है, कितना है, 0 से 10 है, 10 से 20 और 20 से 30। ठीक है, 30 से 40 आप इस प्रकार से लिख लेंगे, 40 से 50। ठीक है, इस प्रकार से सारणी को तैयार करना है, इस प्रकार से हमें सारणी को अपनी बनाना है। अब देखिए, बारंबारता ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं किया है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को यहाँ पर देखिए, यहाँ एफ आई मानेंगे। ठीक है, क्या है, एफ आई मानते हैं। ठीक है, एफ आई मानते हैं। उसके बाद बारंबारता कितनी है, 12, 18, 24, 15 और 11। ठीक है, मध्यमान, जो हम मध्यमान निकालेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू है, जैसे कि सबसे बड़ी बात है आपको मध्यमान निकालना आता हो। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यमान को मानते हैं हम एक्स आई।
ठीक है, एक्स आई। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं वही हम सीखेंगे। तो मध्यमान देखिए, हम मध्यमान को वर्ग अंतराल से निकालते हैं। मध्यमान को कहाँ से निकालते हैं? वर्ग अंतराल से निकालते हैं। तो देखिए, मध्यमान निकालने के लिए जो जो 0 से 10 है, इन दोनों को ऐड करिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? जब हम 0 में 10 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं, 10 आएगा। तो 10 में जब हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है, इन्हें क्या करना है? 2 से भाग, तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 पंजे 10 आएगा। ठीक है, तो मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देनी, तो मध्यमान आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार सभी संख्याओं का मध्यमान हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना, 10 और 20 कितना हुआ? 30 हुआ। 30 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 20 और 30 कितना हुआ? 20 और 30 हुआ 50। जब हम 50 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 30 और 40, 40 और 30 कितना हुआ? 70। ठीक है, 70 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 35 आएगा। 35 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 40 और 50, जब हम 40 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90। 90 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अपने मध्यमान को हम निकाला है। सीखिए कि वर्ग अंतराल में जो संख्याएं दी होती हैं उन्हें हम ऐड करके 2 से भाग करते हैं तो क्या निकलता है? हमारा मध्यमान। ठीक है, इतना तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। मध्यमान हमने क्या है? निकाला है। लेकिन आगे आपको क्या निकालना होता है? यहाँ पर देखिए, यानी कि एफ आई और एक्स आई, बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल। ठीक है, क्या निकालना होता है? एफ आई और एक्स आई, यानी कि मध्यमान का जो है गुणनफल आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई गुणा एक्स आई। आप देख सकते हैं ये हमने कहीं से नहीं लिया, एफ आई और एक्स आई, एफ आई गुणा एक्स आई, यानी इन दोनों पक्षों का क्या करना? हमें गुणा करनी है, गुणनफल करना है। यानी गुणा जो है, गुणनफल जो निकल करके आएगा वही हमें एफ आई और एक्स आई बनाना है। ठीक है, देखिए 12 की जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, और एक 5 एकम 5, यानी 12 पंजे कितना होता है? 60। जैसे आपको 12 की 5 से गुणा कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितना है? 15 और 18। आपको समझ नहीं आ रहा कि 15 और 18 की गुणा कैसे करते हैं। जैसे हम पेपर कर रहे होते हैं तो एक प्रकार से माइंड पे जो है प्रेशर सा बना होता है, लेकिन आपको प्रेशर सा नहीं रखना कि हम क्या करें, है ना। जैसे 15 और 18 नॉर्मल सी बात है, गुणा ही तो करनी है। क्या है? जब हम 18, यानी ऐसे हमें गुणा नहीं आती है, जैसे बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें गुणा नहीं निकालनी आती है जल्दी, तो 15 और 18 यहाँ पर कर सकते हैं। 18 और 15 की गुणा हम कर सकते हैं। अगर आपको 15 का भी पहाड़ा नहीं याद है तो 5 का तो याद होगा। जैसे 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 एकम 5 और 4 कितना हुआ? 9। ठीक है, इस प्रकार से लिख लोगे। जब हम 1 की गुणा 18 में करेंगे तो 18 ही आ जाएगा। 0 8 9 17, और यानी कितना आया? 270। ठीक है, इन दोनों की गुणा कितनी आई? 270 हम लिख देंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार से गुणा मैंने बता दिया, आप इस प्रकार से गुणा भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है 24 की हमें 25 से गुणा करनी है, तो 25 चौके कितने होते हैं? 100, यानी 0 बचा 10। ठीक है, 25 दूनी 50 और 10 कितना हुआ? 60। ठीक है, इस प्रकार से निकाल देनी है। अब 15 और 35, 15 35 की गुणा करनी है। 15 पंजे कितना होता है? 75। मैंने आपको बताया आप उस प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं अगर आपको नहीं आती है तो। अब 15 तिया 45, 45 में आप 7 ऐड करिए, 7 5 12। ठीक है, यानी कितना आया? 52, यानी 52 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 525। 15 और 35 की गुणा आएगी 525। अब हम 11 और 45 की गुणा करनी है, तो 11 पंजे कितना होता है? 55। ठीक है, 11 चौके 44, 44 और 5 49। ठीक है, 495 क्या है? इनकी गुणा निकल करके आ जाएगी। अब देखिए क्या करना होता है हमें, क्या करना होता है यहाँ पर? योग। हम क्या करते हैं? योग करते हैं, योग निकालेंगे।
ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे जो हम एन मानते हैं, हमारे लिए समांतर माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना है। समांतर माध्य बराबर होता है, देखिए, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, एफ आई और एक्स आई, तो हम क्या लिखेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, अपॉन एन। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो याद रख लेना है। तो अब यहाँ पर दिक्कत आती है, यहाँ पर आप सोचोगे कि हम भूल गए, पेपर में गए, क्या है, भूल गए, हमें क्या करना है कि क्या लिखना है। एन जो है, एफ आई और एक्स आई आप समझ जाएंगे, एफ आई और एक्स आई इन दोनों मतलब इन संख्याओं का योग है, ठीक है, एफ आई और एक्स आई। लेकिन आप भूल गए कि एन हम किसको माने, मध्यमान को माने या फिर एफ को माने, हमें याद नहीं रहा। तो आप याद रखिए, जो एन की वैल्यू हम निकालते हैं सदैव जो बारंबारता होती है एफ आई, उसी से हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, हमें जो संख्याएं दी हैं उन्हें क्या है, जोड़ना होता है। जोड़ो, देखो, 8 और 2 कितना हुआ, 10, 10 और 4 14, ठीक है, 14 और 5 19 और 1 20, 20 का 0 आएगा और 2 बचे हमारे, ठीक है। अब क्या है, देखिए 2 बचे हैं, 2 वो और 3 और 1 4 और 2 6, 1 7 और 1 8, यानी एन बराबर, जो एन की वैल्यू आई वो कितनी आई, 80, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आई है, 80 निकल कर आई है। अब जो है हमें एन की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, एन की वैल्यू 80 हमें मिली, ठीक है। एफ आई एक्स आई, यहाँ पे लगाना किसका मान, एफ आई इंटू एक्स आई, तो इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 5, यानी पीछे पीछे संख्याएं जोड़ते चले। अगर आपको ऐसे जोड़ना नहीं आ रहा तो आप लिखकर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। पीछे एक पेज दिया होता है रफ कार्य करने के लिए, आप लिखकर जोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे आप लिखेंगे 60 है, ठीक है, 270, 600, 525, 495, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे संख्याएं, जिससे आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो 5 और 5 कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। एक बचा हमारे पास 6 और 1 7, 7 और 7 कितना हुआ, 14 और 2 16, 16 और 9 कितना होता है, 25, ठीक है। 2 बचा हमारे पास, 2 और 2 4, 6 10, 5 15, ठीक है, 15 4 19, ठीक है, यानी 1950। जो सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स आई की वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1950, यानी 1950 हमें क्या है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको सारणी को समझाया है, तो आप समझ चुके होंगे कि सारणी को हमें कैसे निकालना। देखिए सारणी फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए। जैसे हमारा ये तो मैंने बताया, वर्ग अंतराल और बारंबारता तो हमारी दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या करना, हमें मध्यमान निकालना है, अपनी तरफ से मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे बताया मैंने, यानी जो वर्ग अंतराल में संख्याएं दी होती हैं उनका योग करिए और 2 से भाग कर दीजिए, क्या है, मध्यमान निकल करके आ जाएगा। अब आपने यहाँ लिखा एफ आई इंटू एक्स आई, तो समझ रहे होंगे एफ आई इंटू एक्स आई तो क्या है, जब यहाँ हमने गुणा का चिन्ह लगाया है तो यहाँ भी क्या है, इनकी गुणा ही होनी है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। फिर हमें क्या है, जरूरत होती है एन की। एन की वैल्यू कहाँ से निकालें, तो हम बारंबारता से ही एन की वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए समांतर माध्य निकालेंगे, तो देखिए समांतर माध्य बराबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे करा दे रही हूँ, कम जगह है, समांतर माध्य बराबर आपका वो लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब क्वेश्चन करो, अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, आप नहीं भी कर पाए, तो आपको क्या, फॉर्मूला जरूर लिख कर आना है, ठीक है, फॉर्मूले को जरूर लिख करके आना है। तो देखिए समांतर माध्य बराबर अब हम निकालेंगे, समांतर माध्य यहाँ पे लिख दीजिए बराबर, ठीक है, समांतर माध्य बराबर। तो देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1950, ठीक है। ऊपर क्या लिख देना हमें, 1950, क्या आ जाएगा, 1950,
50 आ जाएगा। अपॉन n की वैल्यू कितनी निकाली हमने, n की वैल्यू निकाली है 80 यानी 80। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए 0 से 0 क्या है, कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा, 195 अपॉन 8। आपको एक एक लाइन जो हम करें बिल्कुल लिखना है सटीक तरीके से। ठीक है, जैसे 0 से 0 काटा, कितना बचा, 195/8। ठीक है, वहीं की वहीं नहीं करना है। आप अगर इसने क्लियर यानी क्लियरिटी से करते हैं तो एग्जामिनर भी आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो 8 से हम भाग करेंगे, जो मैं रफ कार्य, ठीक है, 8 से हमें भाग डायरेक्ट नहीं आती तो हम 8 से भाग निकाल सकते हैं 195, लेकिन उसी पेज पर नहीं करना आपको, आप पीछे करोगे। ठीक है, देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24 यानी 8 दूनी 16। कितना बचा हमारा, 3 बचा। 5 ऊपर से, 8 चौके 32। कितना होता है, 8 चौके 32। 5 से 3 गया, कितना बचा, 5 से 2 गया, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 8 दूनी 8 तिया 24, कितना होता है, 8 तिया 24। 6 बचा हमारे पास, फिर 0। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना आता है, 56। 4 बचा, 4 बचा, 0। 8 पंजे 40, पूरी पूरी संख्या विभाजित हो चुकी है। तो हमारा कितना आया निकल करके, आप ये देखेंगे जब 8 से हमने भाग करी कितने में, 195 में, तो कितना आया, 24.375। कितनी आया, 24.375। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या है, भाग कर लेंगे। तो समांतर माध्य की जो वैल्यू है, समांतर माध्य जो निकल करके आया है वो आपका क्या आया, 24.375। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, 24.375। आपने सारणी अच्छे से समझ ली हो। ठीक है, आपको क्या है, सबसे मेन बात, आपको ये निकालने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ टाइम किसमें है, आपको वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये सारणी सजाने में। सबसे बड़ी बात है कि आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। मतलब भूल जाते हैं बच्चे, क्या अक्सर भूल जाते हैं कि हम किसे एफ माने, किसे एक्स माने। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपको बिल्कुल नहीं दिक्कत नहीं लेनी है। मध्यमान मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल बताया कि वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, आपको मध्यमान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारणी को मैंने समझाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।